दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था, तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं और वो टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियोज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इन सभी में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर परसेंटेज चैप्टर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आपको ठीक से समझ नहीं आएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आज ये परसेंटेज चैप्टर जो है आप बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिए। और ये हर एक एग्ज़ाम में काम आने वाला चैप्टर है और ये पढ़ने के बाद आपको इस यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं परसेंटेज होता क्या है। सेंट मीन्स 100, पर मीन्स 1, 1/100। और इसको जिसे सिंबल से डिनोट करते हैं वो ये सिंबल है, इसी को हम बोलते हैं परसेंटेज। जैसे हम बोले कि अगर 10% आपको लिखना है तो आप इसको लिखेंगे 10/100। अगर आपको 20% लिखना है तो लिखेंगे 20/100। 30% लिखना है आपको तो लिखेंगे 30/100। तो ये आपका 10% है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20% और इसको लिख सकते हैं 30%। तो इस तरह से परसेंटेज में हम वैल्यू को डिनोट करते हैं। प्रति प्रति मीन्स हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, प्रति मीन्स 1, शत मीन्स 100 या 100। अब हम जानते हैं सबसे पहले कोई भी वैल्यू दी हुई है, अगर हमको मान लीजिए 20% दिया हुआ है, सबसे पहले हम बेसिक इसका समझेंगे। 20% दिया हुआ है, इसको नॉर्मल कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसको फ्रैक्शन में आपको लिखना है। तो आपको क्या करना है, 20/100 आप डिवाइड कट कर दीजिए, 25/100 तो 1/5, ये आपका फ्रैक्शन में आ गया। इसी तरह आपको लिखना है, सपोज कीजिए 80% को आपको लिखना है फ्रैक्शन में, तो ये आपका होगा 80/100। आप कैंसिल कर दीजिए 0 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये आपका जो होगा 4/5 होगा। तो अगर इसी में आपको दिया है फ्रैक्शन के टर्म में आपने लिख दिया, अगर कोई फ्रैक्शन के टर्म में दिया है तो उसको आपको परसेंटेज में आप कैसे लिखेंगे। तो सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन होता है, राइट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज में लिखना है, सपोज कीजिए 1/5 दिया हुआ है, आपको इसको परसेंटेज में लिखना है, तो आपको सिंपली इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं किसी नंबर को अगर 100 से आपको डिवाइड करना है तो वो परसेंटेज में आएगा। लेकिन यहाँ पे हमको बेस में 100 नहीं है, तो हम 100 लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। और इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 100/5 इंटू 1/100। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि ये परसेंट इस तरह आता है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये आपका आ गया 20%। अभी आपने यहाँ कैलकुलेट भी किया था, 20% को आपने फ्रैक्शन में लिखा तो 1/5 आया। अब दूसरा जो आता है, कहीं कई बार फ्रैक्शन में लिखा हुआ होता है, आपको बोलता है इसको परसेंट के टर्म में लिखिए, तो उसमें आपको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक और एग्जांपल से हम अब समझते हैं इसको। सपोज कीजिए 4/5 लिखा है, तो आपको इसको परसेंटेज में लिखना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से, तो ये आपका आ जाएगा
80%। मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक तो कोई परसेंटेज लिखा है उसको आपको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, दूसरा कोई फ्रैक्शन में अगर वैल्यू लिखी है तो उसको आप परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको परसेंटेज का कुछ बेस क्लियर हुआ होगा कि परसेंट का मीन्स होता है जो आपका 100 में से वो वैल्यू कितनी है। जैसे 10, 100 में 10 तो ये हो गया 10%, 100 में 20 तो ये वैल्यू हुई 20%, 100 में 30 तो ये वैल्यू हुई 30%। अब हम जानते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 120 का 30% आपको निकालना है। तो 120 इसका 30%, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 30/100। आप कैंसिल कर दीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 36%। ये तो सिंपल मैंने आपको समझाया कि कोई किसी भी वैल्यू का कोई परसेंट निकालना है तो वो आपने कर लिया। इसी को क्वेश्चन को एग्जाम में इतना सीधा ना कर पूछ के थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो वो हम समझते हैं कि वो कैसे हमको करना है। सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, 120 का कितना परसेंट 30 है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। जैसे 120 के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, 120 का, तो ये हमेशा आपका नीचे आएगा। जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी वो हमेशा बेस रहेगा। 30/120 इंटू 100, कैंसिल कर दीजिए आप, 3 4 12, ये आपका आ जाएगा 25%। एक और कर लेते हैं क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई वैल्यू है 30 और ये 90 का कितने परसेंट है, 90 का कितने परसेंट है या कितने प्रतिशत है। तो 90 का बोला जा रहा है, तो 90 हमेशा बेस में आएगा, यही एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। तो 30/90 इंटू 100, आप कैंसिल कर दीजिए, 3 3 9, तो ये आ जाएगा आपको 33.33 या 33 1/3, ये आपका परसेंट आ जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा कि परसेंट कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। अगर वैल्यू एक दिया हुआ है 1 kg जो है 500 ग्राम का कितने परसेंट है। ये सभी बेसिक क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं, जिन लोगों को नहीं क्लियर हैं तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है 500 ग्राम का, तो 500 ग्राम हमें आपका बेस में आएगा। मैंने बताया जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाएगी वो बेस रहेगा। और 1 kg को आपको ग्राम में कर लेना है, तो 1 kg इक्वल टू होगा आपका 1000 ग्राम इंटू 100। आप 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 2 जा 10 और 0, तो ये 200% होगा। 1 kg जो है 500 ग्राम का 200% होगा। एक क्वेश्चन करना चाहिए तो और कर लीजिए, आप करना चाहें तो, या अपने आप कर लीजिएगा। 30 मिनट है, ये 2 आवर्स का कितना परसेंट होगा, 2 आवर्स का परसेंट कितना होगा। तो इसको जैसे 2 आवर्स का बोला जा रहा है, तो 2 आवर्स आप बेस में लिखेंगे और मिनट 30 में, यूनिट आप सेम रखेंगे। अगर ऊपर मिनट है तो मिनट रखिए, या आवर में, दोनों को सेम रखिए। तो इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। 2 आवर मल्टीप्लाइड बाई 60 हमने कर दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई ऊपर हमने 100 किया, तो वहाँ से परसेंटेज में आपका ये वैल्यू आएगी। 30 2 जा 60 और 4, ये 25% आपका आ गया।
तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और लेके आपको परसेंट का और कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। सिर्फ परसेंट को समझाने के लिए एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 69% खर्च करता है और उसके बाद 93 रुपीज़ बचाता है, तो उसकी आय क्या है? आय क्या है? आप देखिए, खर्च करता है तो एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस का परसेंटेज जो है वो 69% है। तो यहाँ सेविंग जो है वो कितने परसेंट है? आप सेविंग लिख लीजिए, क्योंकि ये बोल रहा है इतना रुपए बचाता है। तो सबसे पहले आपको बचत लिखनी पड़ेगी। सेविंग या बचत जो है, तो आप 100 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 31%। तो 31% उसकी सेविंग है। और ये 31% जो सेविंग है, वो जो बचत है, वो यहाँ रुपए में भी लिखा हुआ है, वो है 93। आप ध्यान से समझिएगा। तो जैसे आपको, अगर हम 100% कहें, 100% को आप किससे लिखते हैं? 100 तो ये 1 आता है। तो इसीलिए कंप्लीट के लिए आपको लिखना है, तो आप क्या करेंगे? 93/31 इंटू 100। ये 3 जा, ये आपका आ जाएगा। कंप्लीट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300 रुपीज़। ये 300 रुपीज़ आ गया आपका। इसको आपको चेक भी करना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और पूछ लेता कि कितना रुपए खर्च करता है, तो आप यहीं से निकाल लेंगे। 300, इसका 69% खर्च कर रहा है वो, तो 69/100 आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका यहाँ से खर्च निकल आएगा, अगर आपको खर्च निकालना है तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पे खर्च दिया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया उतना खर्च करने के बाद ये बचत हो रही है। तो आपने पहले एक्सपेंसेस देखा कितने परसेंट कर रहा है, तो वहाँ से जो सेविंग हो रही है, बाकी जो बच रहा है वो सेविंग है, तो सेविंग लिख लिया आपने। और सेविंग को यहाँ रुपए में भी दिया है 93, तो 31% जो है 93 के इक्वल हो गया। तो यहाँ फिर आपको पूरे कंप्लीट की वैल्यू निकालना है, तो आप डिवाइड कर देंगे 1 के लिए और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं, इसी को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़े से और बड़े क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। कोई व्यक्ति है ए और वो खाने पर खर्च कर रहा है 20%, शिक्षा पर करता है 25%, और अन्य उसके जो खर्च हैं 15% है। ये खर्च करता है और अंत में 8,000 रुपये बचाता है, तो उसकी कुल आय कितनी है? फिर से आपको वही समझना है, ये एक्सपेंसेस जो कर रहा है या खर्च जो कर रहा है, आपका टोटल कर लीजिए। 20 + 25 + 15, ये आपका हो गया 40/20। ये 60% वो खर्च कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेविंग कितनी कर रहा है, या बचत जो आप निकाल सकते हैं, बचत जो है 40% कर रहा है।
और यहाँ पे आप देखिए अंत में 8,000 रुपये बचाता है, तो जो 40% है वो 8,000 रुपये के इक्वल है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट की वैल्यू निकालना है, तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड 40 इंटू 100, कट कर दीजिए आप 0 से 0, टू 2000, तो ये आ जाएगा आपको मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये आएगा आपका 20,000। उसकी जो टोटल इनकम है वो 20,000 रुपीज़ है। तो यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। अगर यहाँ पे बचत दिया है तो आपने सबको ऐड किया, पहले आपने एक्सपेंसेस निकाला, फिर देखा आप 100 में से माइनस किया 60 को, तो आपको 40% बचत आया। अगर आपको यहाँ पे यही दे दिया होता कि ये खर्च दिया होता, तो ये टोटल जो परसेंटेज होता उसकी वैल्यू खर्च के इक्वल होती। तो इस तरह से आप कोई वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं, तो यहाँ से आपको परसेंट के काफ़ी फंडे क्लियर होंगे। कोई नंबर है, कोई संख्या है जिसका 20% 120 है, तो उसका 120% क्या होगा, कितना होगा या क्या होगा। देखिए कोई नंबर है जिसका 20% 120 है, तो पहले आपको नंबर का 20% आप समझ लीजिए। कोई नंबर है, या आप ऐसे समझिए 20% जो है वो 120 के इक्वल है। आपको यहाँ कंप्लीट पे निकाल, ये आपने 20 पे निकाला, फिर 1 पे निकाला, आपका 120 पे निकालना है। तो 120 अपॉन 20 इंटू 120, आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 6 जा, तो ये आपका आ जाएगा 720, ये आंसर हो जाएगा। 20% की वैल्यू 120 है, तो यहाँ से आप 1 की निकाल लीजिए, उसके बाद 120 की निकाल लीजिए। 1 की आपने निकाला, डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, फिर 120 की आपको निकालना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 120 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आपकी जो वैल्यू आएगी 720 आ जाएगी। एक और हम एग्जांपल समझते हैं। कोई नंबर ए है, ए का A% 49 है, तो ए की वैल्यू बताइए, ए की वैल्यू बताना है आपको। ए का A%, ए डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 49, तो ये आपका हो जाएगा A² इक्वल टू 49 इंटू 100, तो ये आपका ए की वैल्यू जो आएगी स्क्वायर रूट आप करने पे ये 70 आ जाएगी। इस तरह आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट, परसेंट जिसको बेसिक बिल्कुल नहीं क्लियर है, तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद क्लियर होगा। अब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज की वृद्धि होती है या परसेंटेज कमी होती है, उस टाइप के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इंग्लिश में राइज एंड फॉल बोलते हैं। सपोज कीजिए ए और बी दो नंबर हैं, इसमें अब 4 कंडीशन बनेगी, हम एक एक करके समझते हैं। इसको समझने के बाद मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा और आप उसको इजीली कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछता है ए बी से कितने % अधिक है, अधिक है, कौन अधिक है, ए, तो मीन्स इस कंडीशन में हम ए को ग्रेटर देन ले रहे हैं बी से। किससे अधिक है, बी से, तो बेस में आपका क्या आएगा, बी,
मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी जिसके रिस्पेक्ट पे हम बात करें, जैसे यहाँ का हो या से हो, जिससे ये जिससे कंपेयर करेंगे तो वो बेस में आएगा। अधिक के लिए बात कर रहा है, ए कितना अधिक है, तो पहले आप माइनस कर लीजिए ए माइनस बी, और परसेंट कितना परसेंट अधिक है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। इसी में हम दूसरा कंडीशन लेते हैं, ए जो है बी से कितने परसेंट कम है। ए कम है यानी इसमें बी ग्रेटर देन हुआ ए। बी से बात कर रहा है तो बी जो होगा आपका बेस होगा। बी से कम है यानी बी ज़्यादा है तो बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। इसी में सी पे हम चलते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन पे। बी ए से कितने परसेंट अधिक है। यहाँ बी ग्रेटर हो गया, ए से बात कर रहे हैं तो ए बेस में आएगा, बी अधिक है तो बी माइनस ए होगा। परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे आप। इसी में अगर कम की बात करें, बी ए से कितने परसेंट कम है, तो ए से बात की जा रही तो ए जो होगा आपका बेस में आएगा। ए से कम है मीन्स ए ग्रेटर है तो ए माइनस बी इंटू 100। तो कोई भी नंबर अगर दिया होगा, ए मैंने एग्जांपल एक लिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा जैसे 20, 40, 90, 30, 60, इस तरह के अलग अलग नंबर होंगे। उन नंबर में आपको परसेंटेज कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट कम हुआ है, ये क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर है 40 और हम बात करें ये 60 से कितने परसेंट कम है। 60 से आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम में, 60 से तो 60 जो है बेस होगा आपका, और कम की बात कर रहा है तो आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, पहले माइनस कीजिए। 60 माइनस 40 तो ये आएगा आपका 20 इंटू 100। अब 23 जा इसको आप कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 33.33%, या इसी को आप लिख सकते हैं 33.1 3%। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको उससे और भी क्लियर होगा। 60 जो है, इसी को अपोजिट कर देते हैं, 60 जो है 40 से कितने परसेंट अधिक है। फिर से आपको समझना है 40 से, तो यहाँ बेस में आपका 40 आएगा, यही एग्जाम में गलती होती है, आप इसको ध्यान रखिए। अधिक तो यहाँ आप डिफरेंस पहले ले लीजिए, 40 डिफरेंस आया आपका 20, इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 22 जा 40, और ये आप कट कर दीजिए तो ये आएगा 50%। एक और एग्जांपल अगर आपको समझना है तो और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि मैथ में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे। 20 जो है 80 से कितने परसेंट कम है। किससे बात कर रहा है, 80 से, तो बेस में आपका 80 आएगा। कम करना है, आप दोनों को डिफरेंस निकाल लीजिए, यहाँ पे आपका 80 माइनस 20 60 आ जाएगा इंटू 100। जीरो से जीरो आप कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा, और इसको आप कट कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 75%। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या 8,000 से
बढ़कर 12,000 हो जाती है तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, कितने परसेंट वृद्धि हुई। अब देखिए, कहाँ से जिसके रिस्पेक्ट में बात करेगा, मैंने आपको बोला था वो बेस में आएगा 8,000। आप ये दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 12,000 माइनस 8,000 इंटू 100, 4,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100। तो यहाँ पे जो वृद्धि हुई वो 50% की वृद्धि हुई। तो ये कुछ बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि जो परसेंटेज के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अब इसके बाद हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका मैं वीडियो 4 से 5 पार्ट में बना दूंगा, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन जो होता है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो प्रॉब्लम होती है, कई लोग कमेंट किए थे, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट में बनाता जाऊंगा। आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा और यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हैं इसको। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे उनको इससे उपयोगी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel.